अगर रणनीति सही हो और उसी के आधार पर मेहनत की जाए तो सिलेक्शन के चांस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे एमपीपीएससी की स्ट्रेटजी के बारे में। किस प्रकार से हम यहाँ पर तैयारी करें, हमें यहाँ पर सबसे पहले प्रीलिम्स करना है या मेंस करना है, क्या केवल प्रीलिम्स की तैयारी करनी है या मेंस की तैयारी करनी है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप कुछ बातों को समझिए। देखिए, अगर हम एमपीपीएससी की बात करें तो आप जानते हैं हाल ही में एमपीपीएससी द्वारा कैलेंडर जारी किया गया है और कैलेंडर के आधार पर अगर हम बात करें तो 24 अप्रैल को हमारा प्रीलिम्स होना है। अगर 24 अप्रैल को हमारा प्रीलिम्स होना है तो लगभग हमारे पास अभी है 4.5 या 4 महीने के आसपास। तो 4.5 या 4 महीने बाद हमारा प्रीलिम्स होना है, उसके बाद मेंस होना है, उसके बाद इंटरव्यू। तो अगर हम प्रीलिम्स की बात करें और मेंस की बात करें तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि हमें सबसे पहले मेंस पढ़ना है या प्रीलिम्स पढ़ना है। अभी देखिए, अगर आप मेंस की बात करेंगे तो आप जानते हैं मेंस में 6 पेपर रहते हैं और अगर शुरू के 3 पेपर की बात करें, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, जो आपके जीएस के शुरू के 3 पेपर है, उन 3 पेपर का वेटेज है 900 नंबर यानी 900 मार्क्स। अगर हम इन 3 पेपर की बात करें तो इन 3 पेपर में जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस में है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एमपीजी के, इसके बाद साइंस, इसके साथ ही यहां पर और भी बहुत से सब्जेक्ट, यानी इन सभी सब्जेक्ट को मिलाकर हमारे जो टोटल मार्क्स है, टोटल नंबर है, वे होते हैं 900 इन 3 पेपरों के। और अगर हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स की बात करें तो आप जानते हैं प्रीलिम्स आपका 10 इकाई में विभक्त है। यहां पर 10 इकाई आपकी प्रीलिम्स की है। इन 10 इकाई में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, एमपीजीके की 3 इकाई, इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पॉलिटी, इसी में आपका इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आयोग के साथ ही यहां पर करेंट अफेयर्स और यहां पर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है। यानी अगर आप मेंस और प्रीलिम्स के सिलेबस को देख पा रहे हैं तो जो आपके शुरू के 3 पेपर है, जो आपके 900 मार्क्स के है, उन 3 पेपर का सिलेबस काफी हद तक आपके प्रीलिम्स से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो हिस्ट्री आपका मेंस में भी है, वही हिस्ट्री आपका प्रीलिम्स में भी है। ज्योग्राफी की बात की जाए तो ज्योग्राफी यानी भूगोल आपका मेंस में भी है, वही भूगोल आपका प्रीलिम्स में भी है। पॉलिटी की बात की जाए तो पॉलिटी आपका मेंस में भी है, वही पॉलिटी आपको प्रीलिम्स में भी देखने को मिलेगा। एमपीजीके, जिसकी 3 इकाई आपको प्रीलिम्स में मिलेगी और प्रीलिम्स की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है एमपीजीके, वह एमपीजीके आपको मेंस में भी मिलेगा, वही एमपीजीके आपको प्रीलिम्स में भी मिलेगा। साइंस अगर मेंस में देखें तो साइंस आपका प्रीलिम्स में भी देखने को मिलता है। इसके बाद आयोग वाला जो पोर्शन आपको मेंस में मिलेगा, वही आयोग आपको प्रीलिम्स में भी देखने को मिलेंगे। कुछ ही आयोग ऐसे हैं जो आपको प्रीलिम्स में अलग से पढ़ने होंगे। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा तात्पर्य है कि अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं, यानी अगर आप शुरू के इन 3 पेपर की तैयारी करते हैं, तो आपका प्रीलिम्स लगभग 80 से 90% प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वह आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे 2 बेनिफिट होंगे, आपका प्रीलिम्स तो कंप्लीट होगा ही, साथ ही आपका मेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। और प्रीलिम्स देने के बाद आपके पास समय काफी कम बचता है। उस कम समय में आप इतने बड़े सिलेबस को समेट नहीं सकते, इसलिए अगर आप मेंस की तैयारी के काफी सब्जेक्ट यहां पर पढ़ सकते हैं तो आपकी तैयारी बखूबी बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। और फिर आपको पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6 से ही करने होंगे और इसका कुछ पोर्शन जो आपका प्रीलिम्स में नहीं है उसको करना होगा। इसका क्या मतलब है कि हमें दिसंबर और जनवरी, यानी दिसंबर और जनवरी तक हमें करना है मेंस को, और कुछ हद तक यहां पर हम प्रीलिम्स भी पढ़ सकते हैं। अब अगर आपको यहां पर डाउट हो तो सबसे पहले आप मेंस में कौन से सब्जेक्ट पढ़े, तो मेंस में आप पढ़िए ज्योग्राफी यानी भूगोल, पॉलिटी यानी कि
संविधान। आप देखेंगे कि प्रीलिम्स में इस बार जो क्वेश्चन बने वे कहीं ना कहीं कंसेप्ट से लेकर थे, और जब आप इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ने के बाद आप वहां पर स्वतः ही उन क्वेश्चन के आंसर काफी हद तक सही कर देंगे। यानी आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी और एमपीजी के इनको मेंस की दृष्टि से अगर आप पढ़ते हैं तो आपका प्रीलिम्स भी काफी हद तक हो जाएगा, और इसके बाद जो भी चीजें बची होगी उसको आप फरवरी, मार्च और अप्रैल इन 3 महीनों में कंप्लीट कर सकते हैं। इससे होगा क्या, आपका मेंस भी काफी हद तक हो जाएगा। इसके बाद जब आप प्रीलिम्स देते हैं तो प्रीलिम्स देने के पास आपके पास इतना समय नहीं बचता कि आप सभी सब्जेक्ट को आसानी से पढ़ सके, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस की अगर हम बात करें तो यहां पर दोनों की जो रूपरेखा होती है वह अलग होती है। मेंस में आपको लिखना होता है, जहां पर क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चनों के बारे में आपको लिखना है, लेकिन प्रीलिम्स में आपको केवल यहां पर देखना है कि किस प्रकार से आपके सामने 4 विकल्प रहेंगे, उन 4 विकल्प में से आपको एक आंसर देना है। तो यहां पर मेंस को अगर आप पढ़ते हैं तो आपका प्रीलिम्स पहले से ही तैयार हो जाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि दिसंबर और जनवरी आप मेंस करिए, इसके बाद जो 3 महीने बचते हैं उसमें आप प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए, और प्रीलिम्स के बाद बचा हुआ मेंस आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको एमपीपीएससी को लेकर और भी डाउट है, जैसे कि प्री की तैयारी कैसे करना है, मेंस की तैयारी कैसे करना है, इसके साथ ही प्री और मेंस दोनों की तैयारी कैसे करना है, या यहां पर कह सकते हैं कि मेंस आंसर राइटिंग कैसे करना है। होता क्या है ना, हम पढ़ तो बहुत लेते हैं लेकिन हमें लिखने में काफी समस्या आती है, और मेंस पूरा लिखने का खेल है। जब तक आप सही तरीके से नहीं लिखते मेंस का कोई औचित्य ही नहीं है। तो आपको अगर मेंस आंसर राइटिंग सीखना है या कुछ भी एमपीपीएससी को लेकर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो आपको अभी दिसंबर और जनवरी मेंस की तैयारी करना है, फरवरी, मार्च और अप्रैल में आपको प्रीलिम्स की तैयारी करना है। धन्यवाद।